एक पंक्ति हम अक्सर अपने चारों तरफ सुनते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। अक्सर हमने कहते सुना है कि मन नहीं लग रहा। मन लगे तो भक्ति हो, भजन हो, और अगर मन ना लगे तो राम नाम रटने का कोई फायदा नहीं। लेकिन गीता की दृष्टि में मन का लगना या न लगना कोई बड़ी बात नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची बात है समता का भाव। जब समता का भाव आ जाता है तो मन का लगना या न लगना कोई मायने नहीं रखता। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और जन्म मरण के भय से मुक्ति हो जाती है। परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है। नमस्ते, मैं आशा .तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में, जिसमें लिखा है, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात मनुष्य लोक में समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका विपरीत प्रभाव भी नहीं आता है। एक बार समता का बीज रोपित हो जाने पर इसका नाश नहीं होता और यह जन्म मरण के भय से मुक्ति प्रदान करता है। समता का भाव यानी हर परिस्थिति में समभाव हो जाना, कामना रहित हो जाना। जब हम किसी इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ का आह्वान करते हैं या हवन इत्यादि करते हैं, तो उसकी विधि में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उसका विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। परंतु जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो चुकी है, वह कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना फल की इच्छा से करता है, तो चाहे कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, उसका उल्टा प्रभाव, विपरीत प्रभाव कभी दिखाई नहीं देता। विपरीत प्रभाव यानी क्या? विपरीत प्रभाव जब राग और द्वेष से मन भरा हुआ हो। संसार में यह राग द्वेष ही अंतःकरण की अशुद्धि का कारण है, यही जन्म मरण के भय का कारण है। एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसको समता का अधिकार है और किसी भी जीव को समता का अधिकार प्राप्त नहीं है। समबुद्धि शब्द हम बार बार सुन रहे हैं। इस श्लोक में समबुद्धि धर्म शब्द आया है। धर्म, एक धर्म जिसमें सेवा भाव हो, सहयोग हो, दान करना, परोपकार करना इत्यादि, और एक धर्म वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना। जब दोनों में ही मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी फल की इच्छा नहीं करता, फल चाहे जो भी आए, वह अपने कर्म में विश्वास करता है, तो उसे ही समबुद्धि धर्म कहा जाता है। इस श्लोक में हमने 4 मुख्य बातें जानी। पहले, समता का भाव एक बार अगर आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। समता के भाव से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। समता भाव का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और समता भाव से यदि थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया जाए तो वह जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है, बंधनों से छूट जाता है। इसी प्रकार समता के भाव को आगे जानेंगे हम अगले श्लोकों में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।